हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सर्वेश एंड आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी में स्विच केस की। लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े थे और उसमें एक लास्ट पॉइंट था स्विच केस का, तो उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि स्विच केस क्या होता है और स्विच केस को हम किस तरह यूज़ किया जाता है। द स्विच केस स्टेटमेंट इज एन अल्टरनेटिव टू द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की जगह यूज़ किया जाता है। दोनों में फ़र्क ये है कि इफ एल्स इफ में हम जो भी कंडीशंस पास करते हैं, हर कंडीशन के लिए हमें अलग अलग ब्लॉक क्रिएट करना पड़ता है। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि इसमें ब्लॉक एक ही होता है और उसके अंदर हम अलग अलग केसेस पास करते हैं और जो भी हम वैल्यू चेक कराते हैं वो हर एक केस की वैल्यू के साथ मैच कराते हैं और जिस भी केस की वैल्यू मैच होती है वो उस केस का कोड एग्जीक्यूट होता है। The switch case statement tests a variable against a series of values until it finds a match and then execute the block of code corresponding to the value. Similar जो मैंने कहा कि एक वेरिएबल होता है, हम पास करते हैं या फिर कोई एक्सप्रेशन, उस वैल्यू को हम मल्टीपल वैल्यूज के साथ चेक कराते हैं। जिस भी केस की वैल्यू के साथ मैच हो गई वैल्यू तो वो केस एग्जीक्यूट होता है। तो आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स ये है कि हम सबसे पहले लिखते हैं स्विच, इसके अंदर हम जो भी एक्सप्रेशन या वैल्यू पास करते हैं, वेरिएबल पास करते हैं और उस वैल्यू को चेक किया जाता है मल्टीपल केसेस के लिए। यहाँ पे हम केस पास करने के लिए लिखते हैं केस और उसके बाद जो वैल्यू हम कराना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे वन, हम क्या करें कि जो भी एन है उसकी हम वैल्यू वन चेक करें कि अगर एन की वैल्यू वन होगी तो केस वन एग्जीक्यूट होगा, एन की वैल्यू टू है तो ये केस टू एग्जीक्यूट होगा। और हर एक स्टेटमेंट के बाद हमने ब्रेक लगाया ताकि जिस भी केस की वैल्यू मैच होती है उसके बाद उसका कोड एग्जीक्यूट हो और उसके बाद ब्रेक हो जाए ताकि जो दूसरे केसेस हैं उसका कोड एग्जीक्यूट ना हो। इसलिए हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। और लास्ट में सभी केसेस के बाद लास्ट में एक स्टेटमेंट है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इसलिए यूज़ होती है कि जैसे अगर कोई भी केस अगर मैच नहीं हुआ तो लास्ट में क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है उसका कोड एग्जीक्यूट होगा। तो आइए अब हम इसको एक छोटे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ एडिटर में देखते हैं। सो गाइज, मैं मेरे एडिटर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट करी है स्विच केस डॉट PHP के नाम से। तो यहाँ पे मैं PHP का सिंटैक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ डे। डे में मैं डाल देता हूँ डेट। डेट फंक्शन क्या आता है PHP में, डेट प्रिंट करने के लिए। उसमें डी डी कैरेक्टर डे के लिए होता है तो इसमें आ जाएगा डे। मैं आपको इको करके दिखाता हूँ, डे और सेमीकोलन। सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं कॉपी पाथ करूँगा और ब्राउज़र पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा पाथ को और htdoc से हटा के मैं यहाँ पे कर दूँगा लोकल होस्ट, ठीक है। तो मुझे बता रहा है संडे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डे को स्विच में पास करेंगे। मैं पास करता हूँ डे को और इसके बाद हम यहाँ पे केस क्रिएट करेंगे, केसेस। केस फॉर मंडे, ठीक है। और इसमें मैं डालूंगा इको टुडे इज मंडे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ट्यूसडे के लिए और ट्यूसडे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा वेडनेसडे के लिए और यहाँ पे हो जाएगा वेडनेसडे। यहाँ थर्सडे के लिए THU और यहाँ थर्सडे। सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा फ्राइडे के लिए FRI और यहाँ पे सैटरडे के लिए SAT और सैटरडे और लास्ट संडे के लिए SUN और, ठीक है। अभी ये जो यहाँ पे हमने केसेस लिए हैं ये सब डे में आए, डे में वैल्यू, ये वैल्यूज़ हैं। अब जो भी डे वेरिएबल में वैल्यू होगी उस केस के अकॉर्डिंग जो भी मैच करेगी जिस भी केस से वो प्रिंट, उसका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। हम लास्ट में क्या करते हैं कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा डिफ़ॉल्ट
ठीक है। और इसमें मैं लिख लूँगा इको देयर इज नो स्पेशल डे। ठीक है, सेव करता हूँ इसको। और यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, तो मैं इस डे को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं वो वापस ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो मुझे आउटपुट दे रहा है टुडे इज संडे। क्यों? क्योंकि डे में क्या है, संडे SE1, और SE1 इसने इस केस सन पे चेक किया और ये मैच हो गया ये केस, तो इसलिए इसने प्रिंट कर दिया टुडे इज संडे, और यहाँ से ब्रेक हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर डे में कुछ और डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ से डे हटा के मैं कह देता हूँ कुछ भी डालता हूँ स्ट्रिंग में, नो डे, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है देयर इज़ नो स्पेशल डे। क्यों? क्योंकि डे में क्या है, नो डे नाम से एक वैल्यू है, और इसमें नो डे नाम से कोई भी केस नहीं है, तो इसलिए क्या किया, सारी केस फॉल्स हो गए। और जब सारे केस फॉल्स होते हैं तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का कोड एग्जीक्यूट होता है, तो इसलिए इसने प्रिंट कर दिया देयर इज़ नो स्पेशल डे। अब मैं वापस इसको अंडू कर देता हूँ, सेव करता हूँ, एंड देयर इज संडे। सो इस तरह ये स्विच केस काम करता है। तो सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।